हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यू बडी। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट एलोकेशन राउंड है या फिर जो फर्स्ट कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट लास्ट एलोकेशन राउंड या लास्ट कट ऑफ होती है। इस चीज को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। थोड़ी सी राइटिंग हो सकता है अच्छी ना हो, पर जो चीज मैं आपको समझाऊंगा ना वो आपको नेट पे कहीं भी या यूट्यूब पे कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। जैसा कि हमारी प्रीवियस वीडियोस रही हैं, बिल्कुल वैसी ही हटके डिटेल्ड एंड डेप्थ वाली वीडियो है जो आपको जानना चाहिए ताकि इसके आगे के स्टेप्स आप लोग ठीक कर पाओ। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो बाद में भी बोलूंगा लाइक कर दो, एंड अभी से लग रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है तो अभी आप लाइक कर सकते हो। ठीक है, सो यार देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग ये देख रहे हैं कि फर्स्ट कट ऑफ लास्ट कट ऑफ कैसे होती है। तो ये समझो कि मान लो मोटा मोटी डीयू के अंदर 60,000 सीटें हो सकता है 70,000 के अराउंड है सीटें, लेकिन फॉर कैलकुलेशंस इजी करने के लिए आप लोग एक चीज समझो कि 60,000 सीटें जो हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, हम मान करके चलते हैं। एंड वो सीट्स जो हैं कॉलेजेस के अंदर फर्दर डिवाइडेड है। हिंदू कॉलेज में लेट्स से कि 2,000 हैं, रामजस में 3,000 होंगी। ये एक्चुअल डेटा नहीं दे रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे मैं ये बताने नहीं आ रहा कि किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स हैं। ये बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट कट ऑफ ऑलमोस्ट लास्ट कट ऑफ क्यों होती है। यहाँ पे होंगी कुछ 1500 सीट लगा लो स्टीफेंस में, किरोड़ीमल में अगेन आप लगा लो 2500 सीटें होंगी। ऐसे जो हैं वो सीट्स होती हैं हर एक कॉलेज के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। एंड देन वो सीट्स जो होती हैं फर्दर कॉलेज के अंदर जब आप जाओगे तो वो फर्दर डिवाइडेड होती हैं अपने कैटेगरी वाइज और कोर्स वाइज। सीटें जो हैं डिवाइडेड होती हैं। आप सबको पता है ओबीसी से हो, एसटी एससी से हो, आपने फॉर्म्स भरे, ये ईडब्ल्यूएस डिफरेंट कैटेगरीज आपने भरी हैं। तो ये कैटेगरीज मैंने यहाँ पे लिख दी हैं आपकी। आप डिफरेंट कोर्सेज में इंटरेस्टेड होंगे, वो कोर्सेज ऐसे चलते हुए चले जाएंगे, लेकिन समझने के लिए या फिर सिंपल रखने के लिए मैंने 3 कोर्सेज को जो है वो यहाँ पे लिखा है। बीकॉम ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, जो कि रामजस के 3 कोर्सेज हैं समझने के लिए। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी लोगों के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब आप लोग शिफ्ट करने आते हो तो उस टाइम पे जब आप पीजी या अकोमोडेशन ढूंढ रहे होते हो तो आपको ब्रोकर्स से कनेक्ट करना पड़ता है। वहां पे ब्रोकर्स आपको चार्ज करते हैं जो भी आप पीजी लोगे उसके 15 दिन का रेंट या फिर 30 दिन का रेंट एज एन ब्रोकरेज फीस। मतलब कि आप मान लो 15,000 का पीजी ले रहे हो तो 7,500 रुपए ब्रोकरेज फी आपको जो है ब्रोकर को देनी पड़ती है और 7,500 ओनर ब्रोकर को देता है। ये ब्रोकरेज का सिस्टम दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास आपको चलता हुआ दिखेगा। लेकिन हमने डीयू को ये प्रेजेंट किया कि यार हम स्टूडेंट्स के लिए ना इस चीज को फ्री कर सकते हैं, ब्रोकरेज फ्री, एंड हम जो है डायरेक्ट ओनर्स के साथ जो है टाई अप करेंगे एंड ब्रोकर्स को इस सिस्टम से हटाएंगे एंड स्टूडेंट्स को डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे हम पीजी ओनर्स के साथ। सो इसी आइडिया के ऊपर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमें इंक्यूबेशन मिला एंड लास्ट 2 साल से हम बच्चों की इस चीज में हेल्प करते हुए आ रहे हैं। एंड इसी मुहिम के अंदर अब हमने एक नई चीज ऐड ऑन की है, जहां पे हमने हमारा एक ड्यू बडी होम्स के नाम से यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज जो है वो बनाया है। वहां पे हम ओरिजिनल जो आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं वहां पे हमारी टीम जाती है, उनको शूट करती है, आप तक पहुंचाती है। डिफरेंट बजट में डिफरेंट कॉलेज के आसपास मेल फीमेल जिस भी हिसाब से आप देखना चाहो उस हिसाब से प्रॉपर्टीज आपको दिखाने की नई कोशिश है। एंड उसके बाद वीडियो देखने के बाद डायरेक्ट ऐप पे जाओ, इंक्वायरी डालो, डायरेक्ट ओनर से कनेक्ट करो एंड ब्रोकर्स को बीच से आप लोग हटा सकते हो इस वे में। एंड अगर आप अपने पैसे बचाने चाहते हो तो आप पैसे के साथ साथ टाइम दोनों बचा सकते हो। ड्यू बडी होम्स को आप फॉलो करो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वीडियोस देखो, 10-15 दिन का टाइम है अभी दिल्ली आने से पहले। सेलेक्ट करो कि आपके लिए बेस्ट क्या होगा। हाँ, ये आपको आइडिया कैसा लगा, हमारी मुहिम कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अब बढ़ते हैं आगे की वीडियो की तरफ। थैंक यू। मैंने 3 कोर्सेज को जो है वो यहाँ पे लिखा है। बीकॉम ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, जो कि रामजस के 3 कोर्सेज हैं समझने के लिए। अब रामजस के 3 कोर्सेज में क्या होगा, आप मानो बीकॉम ऑनर्स के अंदर लेट्स से कि 100 सीट्स हैं, फिजिक्स ऑनर्स के अंदर 200 सीटें मान लो, फिर से सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहा हूं। एंड यहाँ पे मैथ्स ऑनर्स में एग्जांपल को सिंपल रखने के लिए 300 सीटें आप मान सकते हो। टोटल सीट्स हैं जनरल कैटेगरी की बता रहा हूं। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन करती है या फिर आप लोगों की फर्स्ट एलोकेशन राउंड जो होता है, जो अभी होने वाला है, उसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सारे बच्चों से अपने मार्क्स ले लिए हैं, उनकी प्रेफरेंसेस ले ली हैं एंड वो कहां एलिजिबल हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को इस चीज का भी पता है। तो जब डीयू अब बीकॉम ऑनर्स के अंदर लेट्स से रामजस में जनरल कैटेगरी में एडमिशन कर रही होगी एंड फटाफट एडमिशन निपटाने के लिए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करेगी, रामजस के बीकॉम ऑनर्स के जनरल कैटेगरी में 120 बच्चों को एडमिशन देगी दिल्ली यूनिवर्सिटी।
है तो सीटें 100 वहां पे अवेलेबल, लेकिन 20 एक्स्ट्रा एडमिशन दे देगी, 120 एडमिशंस वहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी दे देगी। फिजिक्स ऑनर्स में भी 20% एक्स्ट्रा एडमिशन दे देगी, तो लगभग 240 एडमिशन दे देगी डीयू वहां पे। यहाँ पे 300 है तो 360 एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी दे देगी। मतलब जितनी सीट्स हैं उसके 20% एक्स्ट्रा एडमिशन जनरल कैटेगरी के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी दे देगी। सेम एसटी एससी के अंदर जो क्राइटेरिया चलता है वो लगभग दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है, 25% एक्स्ट्रा एडमिशंस दे देती है। तो जहां पे एसटी में 100 सीटें हैं वहां पे आपको 125 एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी दे देगी। 100 सीटें हैं, 125 बच्चों को अलॉट कर देंगे 16 तारीख को, जो आप लोगों के पोर्टल के अंदर 125 बंदों को मेरिट के हिसाब से, प्रेफरेंसेस के हिसाब से, ऑटोमेटिक एल्गोरिदम के हिसाब से दिख रहा होगा। 125 बच्चे एक्सेप्ट कर पाएंगे। अभी बताता हूं कि एक्स्ट्रा बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों जो है एडमिशन देती है, क्योंकि ये 25 बच्चों को क्यों एक्स्ट्रा दे रही है, 20 को क्यों एक्स्ट्रा दे रही है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्स्ट्रा एडमिशंस दे देती है, और डीयू ने एक क्राइटेरिया रखा था। आई थिंक चेंज ये नहीं हुआ है, हुआ भी होगा तो परसेंटेज में 2-4% ऊपर नीचे हुआ होगा, लेकिन एक्स्ट्रा सीट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी देती है। तो डीयू क्या करती है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में तो 20% एक्स्ट्रा अलॉटमेंट करती है। मतलब 100 सीटें अवेलेबल हैं तो 120 एडमिशन दे देती है, 20 एडमिशन एक्स्ट्रा, 20% एक्स्ट्रा। एसटी एससी में 25% एक्स्ट्रा अलोकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी करती है। ये चीज यहां तक आपको समझ आई। अब ये तो आप समझो कि जहां पे 100 सीट है वहां पे पहले ही राउंड में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 120 बच्चों को कॉलेज अलॉट कर दिया है, तो दूसरी कट ऑफ नहीं आती है। इसीलिए नहीं आती है क्योंकि यहां पे डीयू 100 सीटों के ऊपर 120 एडमिशन पहले ही कर चुका है। और अगर कुछ बच्चे, ये 20 एक्स्ट्रा इसलिए किए जाते हैं क्योंकि कल को कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ आ जाए, कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ आ जाए। कोई नहीं भाई, इस 20 के अंदर से कुछ बच्चे होंगे 5-7 जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, कुछ लोग फीस पे नहीं कर पाए, कुछ लोगों को अलॉट हो गया वो एक्सेप्ट ही ना करें, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं। हो सकता है 20%, ये जो एक्स्ट्रा 20 बच्चे हैं इनके साथ यही केस हो, वो ड्यू में आना ही ना चाहते हो, कुछ के डॉक्यूमेंट्स ना हो, कुछ के पास पैसे ना हो, फीस पे ना कर पाए वो लोग। कुछ लोग भूल जाएं यार, कहीं मजे कर रहे हो, एक्सेप्ट करना भूल गए इस कॉलेज में, तो इन्हीं केसेस के अंडर ये 20 में मान लो 100 से कम सीटें गई, मान लो 25 बच्चों ने यहाँ पे एडमिशन नहीं लिया, 25 बच्चों को 120 को अलॉट हुई थी, लेकिन 25 ने एडमिशन नहीं लिया, सिर्फ 95 ने एडमिशन लिया। देन दिल्ली यूनिवर्सिटी अगली कट ऑफ में यहाँ पे सीट्स निकालेगा, लेकिन जब तक ये नंबर 100 से नीचे नहीं जाएगा तब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी नेक्स्ट कट ऑफ में इस कैटेगरी, इस कॉलेज और कोर्स के अंदर सीट्स नहीं निकालेगा या फिर अपग्रेड नहीं होगा। अब आप प्रैक्टिकली एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए। एक अच्छा कॉलेज है, एक अच्छा कोर्स है, एसआरसीसी का बीकॉम ऑनर्स बहुत अच्छा है, रामजस का बीकॉम ऑनर्स कोई नहीं छोड़ना चाहता, भले ही एसआरसीसी इतना बढ़िया नहीं है। तो टॉप कॉलेज और टॉप कोर्सेज जो होते हैं वहां पे मोस्टली जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड एसटीएससी के कैंडिडेट्स जो हैं, जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट्स हैं वो इन सारी गलतियों को नहीं करते हैं, मोस्टली नहीं करते हैं। करते भी होंगे तो 2-4-5% कर लेते होंगे। ये 20% एक्स्ट्रा अलोकेशन ये एंश्योर करती है कि ये सीट्स पहले ही राउंड में फिल हो जाएं, ज्यादा नेक्स्ट राउंड तक दिल्ली यूनिवर्सिटी को बार बार कट ऑफ ना निकालनी पड़े। अब बात आती है एसटीएससी और कैंडिडेट्स की, जिसके रिगार्डिंग काफी बातें भी चली थी, इस बार एडमिशन हुए थे उस टाइम पे 2023 में। यहाँ पे क्या दिक्कत आती है ना कि एज वी नो एसटीएससी में काफी फाइनेंशियल कंडीशंस बच्चों की थोड़ी सी अच्छी नहीं होती, तो काफी बच्चे फीस पे नहीं कर पाते। काफी लोग जो एसटीएससी से आते हैं वो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको थोड़ा सा आइडिया कम होता है कि लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट तक वो फी पे नहीं कर पाते, भूल जाते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती। तो इस केस में ये कई बार देखा जाता है कि 100 सीटें थी, 125 एडमिशन कर दिए, फिर भी काफी लोग यहाँ पे एडमिशन की पूरी प्रोसेस को नहीं कर पाते, डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़, इंटरनेट, फी पेमेंट, XYZ। यहाँ पे फिर भी सेकेंड राउंड के अंदर सीट्स अवेलेबल बच जाती हैं एसटी और एससी के कैंडिडेट्स के अंदर। बट जो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की जो अच्छे कॉलेज और अच्छे कोर्स होते हैं वहां पे कैंडिडेट्स नहीं छोड़ते हैं यार सीट्स को एक बार अलॉट होते ही। लेकिन वहीं पे आप समझने की कोशिश कीजिए एक बार, अगर नेक्स्ट अपन आगे समझने की कोशिश करें ना, मैंने बोला अच्छे कॉलेज और अच्छे कोर्स, अच्छे कॉलेज और अच्छे कोर्स की तो पहली ही लिस्ट में जो है सीट्स फुल हो जाती हैं। लेकिन मान लो कोई कोर्स ऐसा बचता है जहां पे ज्यादा लोग इंटरेस्टेड ना हो, संस्कृत ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स में भाई मान लो 100 सीट्स हैं लेकिन बच्चों ने ही अप्लाई नहीं किया,
बच्चे ही 80 लोगों ने वहां पे अप्लाई किया, बाकियों ने अप्लाई ही नहीं किया, छोड़ यार संस्कृत मिल रहा है, इससे बढ़िया प्राइवेट में चले जाऊंगा, गली मोहल्ले में पढ़ लूंगा। काफी लोग सोचते हैं, ऑल्दो संस्कृत इज एन वेरी गुड लैंग्वेज, अगर उसके अंदर अच्छे से कोई समझ पाए तो परम ज्ञान तो संस्कृत के अंदर ही है। बट जो आज की जनरेशन में चल रहा है वो नहीं कंसिडर करती, वो एज एन ऑप्शनल मानती है कि ठीक है कुछ और नहीं मिल रहा, डीयू में संस्कृत लेके एक कॉलेज मिल जाएगा। इस टाइप के बंदे जो हैं बहुत ज़्यादा आते हैं मेरे पास, तो यहाँ पे कम इंटरेस्ट शो करते हैं। तो यहाँ पे फिर भी सेकंड कट ऑफ के अंदर, थर्ड राउंड के अंदर तक भी दिल्ली यूनिवर्सिटी चला देती है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी। सो आई थिंक अब आप लोग समझ गए हो कि क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट कट ऑफ इज ऑलमोस्ट द लास्ट कट ऑफ, क्योंकि पहले ही एक्स्ट्रा एडमिशन ले लिए जाते हैं, उनके पास आपके मार्क्स हैं, आपकी प्रेफरेंसेस हैं, एंड इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, आपकी सेकेंड कट ऑफ के एडमिशन तो लगभग 30 अगस्त को पूरे हो रहे हैं आई थिंक, एंड कॉलेज की स्टार्टिंग जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी 29 से ही कर दे रही है, क्योंकि डीयू को पता है यार 9 मतलब मोस्ट ऑफ द एडमिशंस तो हम लोग फर्स्ट कट ऑफ में कर ही लेंगे, थोड़े बहुत बच्चे आएंगे वो बाद में आ जाएंगे, 1-2 दिन लेट भी आएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। ये वाला जो है सीन होता है जब आप लोग एडमिशन प्रोसेस आप लोगों की फर्स्ट कट ऑफ में निपट जाती है। तो हालांकि स्पोर्ट्स, सीडब्ल्यू कैटेगरी, ये जो सुपर न्यूमरी कोटा है, ईसीए हो गया एंड सुपर न्यूमरी अदर कोटाज हैं, इनके एडमिशंस थर्ड राउंड में होते हैं, और ये प्रोसेस मैंने उनके लिए नहीं समझाई है, ये नॉर्मल एडमिशन जो आपके होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनके लिए मैंने समझाई है। तो अगर आपका सीडब्ल्यू कोटा है, सीडब्ल्यू, स्पोर्ट्स, ईसीए, तो आपके एडमिशन होंगे थर्ड राउंड में, जो कि आएगा लगभग सितंबर में, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आएगा। तो ये वाले बच्चे जो होते हैं इसके अंदर ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि हमारी अलॉटमेंट भी ऐसे ही होगी, तुम्हारी 2 अलॉटमेंट होती हैं, एक अलॉटमेंट तो आपकी इसी टाइप से होगी जो पहले और दूसरे राउंड में होगी, तीसरे राउंड के अंदर आपके एडमिशन होंगे, उनकी पूरी अलग प्रोसेस है, उनके ऊपर मैं अलग से वीडियोस बना भी चुका हूँ, 1-2 वीडियोस अभी बनाने वाला हूँ। तो आप क्या चाहते हो किसके ऊपर नेक्स्ट वीडियोस बने, और आपकी क्या डाउट्स हैं वो आप लोग कमेंट्स में लिखो, एंड क्या आपको समझ आया कि कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की फर्स्ट कट ऑफ ही ऑलमोस्ट लास्ट होने वाली है, ये भी कमेंट्स में जरूर बताना। और भी कोई भी आपकी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए जो है वो ओपन है, प्लीज आप अपनी क्वेरीज को लिखो, हम नेक्स्ट वीडियोज में उनको सोल्व कर रहे होंगे। और हाँ यार, ये ऐसे ही नहीं बना कि कैसे समझाऊं बच्चों को, बैठ के सोचना पड़ा, दिमाग कई देर से सोच ही रहा था, प्रोसेस कर रहा था कि ये चीज़ बतानी है, कैसे कन्वे करूं। तो अगर आपको मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलना। साथ ही साथ अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हेल्प आप लिख सकते हो, हेल्पफुल लिख सकते हो, थैंक यू लिख सकते हो, या फिर रिएक्ट कर सकते हो कमेंट्स में, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप देखो लास्ट कुछ दिनों से आप लोग अच्छी कमेंट्स कर रहे हो, तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ करके पता नहीं नई नई वीडियोस लेकर के आ रहा है आपके लिए हेल्पफुल। थैंक यू, बाय बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के अंदर।